भक्त वही होता है जो कभी भी किसी भी पद को महत्व ना दे। जितने भी शनि धाम हैं, प्रत्येक शनि धाम में मुझे जो सहयोग, समर्थन और वहाँ के लोगों का प्यार, सम्मान मिला है, वह अद्वितीय रहा है। प्रत्येक व्यक्ति ने शनि ज्ञान को महत्व दिया है और भरपूर हमारे हाथों से वहाँ के आयोजनों को करवाकर जन कल्याण का कार्य भी किया है। कोई शनिधाम ऐसा नहीं है जहाँ पर शनि कथा, शनि शांति पूजा, शनि शांति महायज्ञ ना हुए हों। कई स्थानों पर तो कई कई बार हुए हैं। पर ट्रस्टी होने का, सदस्य बनने का या ट्रस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की बात मन में लाने का विचार हम इस जीवन में नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारे लिए जो दुनिया में सबसे बड़ा पद विधाता ने दिया है वो शनि साधिका होने का है। इससे बड़ा अवार्ड ना हुआ है और ना कभी होगा। प्रश्न आया है शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर के बारे में जानना चाहते हैं। आपने इस आयोजन के माध्यम से बहुत कुछ जाना है, फिर भी प्रश्न का सम्मान करते हुए संक्षिप्त में आपसे कहती हूं कि शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर वर्ष में एक बार, सिर्फ वर्ष में एक बार जनवरी महीने में 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक लगाया जाता है। ये 7 दिन का होता है। इस शिविर में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं और इस शिविर में व्यक्ति को उसके नए जीवन के निर्माण के लिए शनि ज्ञान का कोर्स, शनि साधना मेडिटेशन का कोर्स, पंचकर्म का कोर्स, शनि शांति अनुष्ठान कराने से लेकर आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ को लेकर जितनी तकलीफें हैं उनसे संबंधित आयुर्वेद की चिकित्सा और नेचुरोपैथी से संबंधित पूरी बॉडी की क्लीनिंग की चिकित्सा को महत्व दिया जाता है। 7 दिन के अंदर तो व्यक्ति अपने तन की ही सर्विसिंग नहीं करता, अपने मन की बहुत अच्छी सर्विसिंग करके जाता है और कहता है कि इन 7 दिनों में जो दुर्लभ जीवन पाया है उससे सोच बदल गई है, उससे जीवन जीने का पूरा महत्व बदल गया है। मैंने जीवन जीने की कला जान ली है और सही माने में भक्ति से ज्ञान में और ज्ञान से कर्म योग में प्रवेश का महत्व समझ में आ गया है। आपने प्रश्न किया है क्या शनि शांति अनुष्ठान हर व्यक्ति को करना चाहिए या हर व्यक्ति कर सकता है या इसका मुहूर्त क्या है? शनि शांति अनुष्ठान अपने जीवन में 3 बार व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, 3 बार व्यक्ति को करना ही चाहिए। 3 बार कब? जब उसे शनिदेव की 7.5 साल की 7.5 आती है तब। उम्र यदि 90 साल की हुई तो स्वाभाविक है कि 3 बार शनि की 7.5 आएगी। और यदि वह व्यक्ति अपने जीवन को और अच्छा बनाना चाहता है तो एक बार शनि शांति अनुष्ठान जिसे शनि की महादशा आए उस शनि की महादशा में भी कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से 4 बार शनि शांति अनुष्ठान आपकी जिंदगी की चार्जिंग के लिए, आपके जिंदगी के बहुत सारे प्रायश्चित पूरे करने के लिए
होना अनिवार्य होता है और हर व्यक्ति इसे कर सकता है। महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। खास तौर से बड़े शनि शांति जो अनुष्ठान हैं वो जन्म के दोषों के लिए किए जाते हैं। जन्म पत्रिका में जो पूर्व जन्मकृत पीड़ा आती है, विष योग है, विष्टि योग है, प्रवज्जा दोष है, जन्म पत्रिका में जो नीच के शनि का योग आया है, जन्म से शनि की दशा लेकर आए हैं, जन्म शनि नक्षत्र में हुआ है, ये जो भी जन्म से हम दोष लेकर आए हैं उनका जो शांति विधि विधान है, शनि शांति अनुष्ठान, वो हो तो ज्यादा जरूरी है। वो विषयोग से राजयोग में ले जाता है। शनिदेव जी के जन्म दोषों को यदि शांत किया जाए तो उसके जो रिजल्ट वर्तमान में आते हैं वो राजयोगकारी बन जाते हैं। इसलिए जिनके जन्म में, जन्म पत्रिका में ये जन्म दोष आते हैं उनको ये शनि शांति अनुष्ठान करना ज्यादा आवश्यक होता है। मुहूर्त के अनुसार 2 मुहूर्त सबसे अच्छे माने गए हैं। एक मुहूर्त मकर संक्रांति का, जब सूर्य और शनि का मिलन होता है। शनिदेव जी की मकर राशि में सूर्य देवता का यानी उनके पिता का प्रवेश होता है, तब का मुहूर्त अति उत्तम है कि पिता प्रसन्न है कि पुत्र से मिलना है और पुत्र प्रसन्न है कि पिता श्री यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा लेकर उनके घर में पधारे हैं। सबसे बड़ा पुण्यकाल वर्ष का, तो शनि शांति अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा कहा गया है। दूसरा, जब शनिवार का दिन हो और शनि अमावस्या हो, शनिवार के दिन यदि अमावस्या आती है उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। तो शनि अमावस्या के दिन यदि शनि नक्षत्र भी आ जाए, उत्तरा भाद्रपद आ जाए, अनुराधा आ जाए या पुष्य नक्षत्र आ जाए, तब तो सोने में सुहागा। फिर इस अनुष्ठान को करें तो बहुत ही अच्छा। पर इसके अलावा आप कभी भी आपकी सुविधा के अनुसार या अनुष्ठान कराने वाले की सुविधा के अनुसार शनि शांति अनुष्ठान करेंगे तो ठीक उसी तरह का फल मिलेगा जैसे दीपावली पर दिवाली पूजन ना करके आपने किसी अन्य अमावस्या पर दीपावली का दिवाली पूजन किया है। दीपावली पर दिवाली का पूजन करने से जो 1 साल का फल आपको मिलता है, वही फल आपको शनि देव जी की प्रसन्नता से अपना जीवन बदलने के लिए शनि अमावस्या पर अनुष्ठान करने का या मकर संक्रांति पर अनुष्ठान करने का मिला करता है। प्रश्न आया है, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि औरंगाबाद जाए बिना क्या हम शनि शांति अनुष्ठान कर सकते हैं? हमें तो बहुत सारे लोग फोन पर भी संकल्प कराकर हमारी शांति पूजा किया करते हैं। हम तो पैसा भेजकर कई जगह अपने नाम से अनुष्ठान कराते रहते हैं। तो प्रश्न आया है, क्या हम औरंगाबाद के शनि आश्रम में ऐसा कर सकते हैं? आपके प्रश्न का उत्तर एक छोटे से प्रश्न से ही है। भूख जिसको लगी है भोजन वही करेगा तो पेट उसी का भरेगा। यदि मुझे भूख नहीं है और मैं भोजन करती हूं तो फिर वो आनंद भूख मिटाने का नहीं आएगा। आपको तकलीफ है, दर्द है, दवा और दुआ की आपको जरूरत है, तो आप जब अपनी चिकित्सा खुद करते हैं तो ही आपको वो फल पाने का अधिकार होता है। जाके पांव न फटी बीमाई ते क्या समझे पीर पर आई। अभी व्यापार को लेकर तमाम तकलीफें हैं और पति के व्यापार को लेकर पति को इतनी शनि पीड़ा है कि उसका समाधान खोज रहे हैं, पर पत्नी कहती है कि उनके पास समय नहीं है। पत्नी कहती है वो विश्वास नहीं करते। पत्नी कहती है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं शनि शांति अनुष्ठान करती हूं। या पति कहते हैं कि मेरे बदले में बेटा बैठ जाएगा, या मैं संकल्प कर लेता हूं, मैं धनराशि भेजकर मैं अपना काम करा सकता हूं।
तो ऐसे लोगों से यही कहना है कि आप ये कार्य ना करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से ना तो शनिदेव जी प्रसन्न होने वाले और ना शनि शांति अनुष्ठान पूर्ण होने वाला। शनि शांति अनुष्ठान के लिए अति आवश्यक होता है कि जो व्यक्ति अनुष्ठान करने जा रहा है वह स्वयं प्रार्थना करे, स्वयं दरबार तक पहुंचे, स्वयं अपने हाथों से सारी प्रतिक्रियाएं करे, स्वयं अपने हाथों से पौराणिक और वैदिक उपचार विधि पूर्वक करे। यदि वह व्यक्ति संकल्प लेता है या वह व्यक्ति अनुष्ठान राशि भेजकर किसी दूसरे को अपनी जगह भेजता है तो उससे 50% से अधिक रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद के शनि आश्रम में हमने आज तक ऐसे व्यक्तियों के लिए शनि शांति अनुष्ठान नहीं कर पाया जो फोन में संकल्प लेने में, जो पैसा भेजकर अपने नाम पर शांति अनुष्ठान कराने में विश्वास रखते हैं। प्रश्न है, आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, क्या यह संभव है? सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतनी पात्रता है कि मैं गुरु दीक्षा दे पाऊं। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शिष्य ही सही तरीके से बन पाऊं, यही काफी है। आज तक कभी किसी को गुरु दीक्षा दी नहीं और कभी किसी को गुरु दीक्षा दे पाना मुमकिन भी नहीं। मुझे शनिदेव जी की सेवा में, मुझे शनिदेव जी के ज्ञान के प्रचार प्रसार में, शनिदेव जी के सही स्वरूप को दुनिया के सामने लाकर अंधविश्वास को मिटाने में, शनिदेव जी के प्रति फैली दुनिया भर की रूढ़िवादी मान्यताएं, परंपराएं और दुनिया भर की ठगाई की ऐसी बातें जिससे व्यक्ति शनिदेव जी के नाम से न जाने कितने गोरख धंधे चला रहे हैं, उन सब से जागरूक व्यक्तियों को, उन सब से बुद्धिजीवियों को, उन सब से इस आध्यात्मिक बुद्धिजीवी समाज को जागृत करना सबसे बड़ा अपना धर्म समझती हूं। आप शनिदेव जी को सदगुरु माने, आप शिव को सदगुरु माने। हमने भी कभी शिव भक्ति से शनिदेव जी को पाया, शिव जी को पहले सदगुरु माना। वर्तमान में शनिदेव जी सदगुरु भी हैं और इष्ट भी हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप गुरु बनाने की होड़ में या गुरु परंपराओं की होड़ में ना उलझें और अपने अंदर छुपे हुए गुरुत्व की खोज करें और सच्ची श्रद्धा आपको जिस किसी पर है उसी पर समर्पण भाव रखें। प्रश्न आया है, आपके मिशन का नाम क्या है? बहुत बड़े बड़े मिशन हुए हैं। लिखा है जैसे गायत्री परिवार, सिद्धाश्रम साधक परिवार, श्री कृष्ण समुदाय, महानुभाव पंथ, राधा स्वामी, निरंकारी आदि आदि आदि। सच कहूं तो हमारा मिशन ही नहीं है तो मिशन का नाम कैसे होगा? ना तो किसी एक ड्रेस को पहनने वाले आपको बहुत सारे सामुदायिक व्यक्ति नजर आएंगे और ना ही कहीं आपको कोई शनि परिवार कहने वाला व्यक्ति मिलेगा। वो भी शनि आश्रम को ट्रस्ट में परिणत इसलिए करना पड़ा कि वर्तमान समय में लेखा जोखा के लिए, सरकारी फाइलों के लिए
एक ग्रुप का बनाना और ग्रुप के द्वारा आपके लिए आरटी रिटर्न तैयार करना जरूरी होता है, जिससे कि सारे कार्य व्यवस्थित चलते रहें, सामूहिकता से प्रेम बना रहे। इसीलिए अति आवश्यक समझकर उस ट्रस्ट का नाम रखना पड़ा और उस ट्रस्ट के लिए शनि आश्रम ट्रस्ट नाम देना पड़ा।